1971 में एक ठंडी थैंक्सगिविंग शाम को डैन कूपर नाम का एक आदमी नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस फ्लाइट 305 में चढ़ा। ये आम सी फ्लाइट पोर्टलैंड से सियाटल जाने वाली थी, लेकिन जल्द ही ये अमेरिकन कहानियों का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गई। कूपर, जिसे बाद में गलती से डीबी कूपर कहा जाने लगा, क्रिमिनल हिस्ट्री में सबसे रहस्यमय आदमियों में से एक है। बोइंग 727 को हाईजैक करना और फिर बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो जाना, ये बातें दशकों से इन्वेस्टिगेटर्स को उलझा रही हैं और लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही हैं। कूपर के इरादे क्या थे, उसकी असली पहचान क्या थी और आखिर उसका क्या हुआ, ये सब एक रहस्य ही है। कोई पक्का जवाब न होने की वजह से तरह तरह की अटकलें और साजिश की थ्योरीज बनती रही हैं और एक मामूली सा स्काई जैकिंग एक अनसुलझे रहस्य में तब्दील हो गया है। बी कूपर का मामला हिम्मत, रहस्य और अनजान चीजों के आकर्षण की एक दिलचस्प कहानी है। अक्टूबर का गवाहों ने बताया कि कूपर 40 साल का रहा होगा। उसने बिजनेस सूट पहना था, ब्लैक टाई और नीटली प्रेस्ड व्हाइट शर्ट भी। वो शांत था और सबसे अच्छे से बात कर रहा था। पहले तो उसने बर्बन और सोडा ऑर्डर किया। थोड़ी देर बाद ही कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट को एक नोट दिया जिसमें लिखा था कि उसके ब्रीफ केस में बॉम्ब है। उसने $2 लाख नकद और 4 पैराशूट्स की मांग की। फ्लाइट क्रू ने अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से कूपर की मांगें अथॉरिटीज तक पहुंचाईं। जहाज सियाटल टकोमा एयरपोर्ट के ऊपर 2 घंटे तक चक्कर लगाता रहा जब तक एफबीआई ने रैंसम की रकम और पैराशूट्स इकट्ठा नहीं कर लिए। पैसेंजर्स को इस बात की जानकारी नहीं थी कि क्या हो रहा है और वो शांत रहे। उन्हें लगा कि थोड़ी देर की डिले है। जब रैंसम पहुंच गया और डिमांड्स मान ली गईं, तो कूपर ने पायलट्स को कहा कि वो मेक्सिको सिटी की तरफ साउथ ईस्ट में उड़ान भरें, कम ऊंचाई पर और धीमी गति से। उसने क्रू को कहा कि कैबिन की लाइट्स बंद रखें और पीछे की स्टेयरवे का दरवाजा खुला रखें। जैसे ही जहाज साउथ वेस्ट वॉशिंगटन स्टेट के ऊपर से गुजरा, कहीं सियाटल और रीनो के बीच में, कूपर, जिसने पैराशूट्स और रैंसम का पैसा बांध रखा था, बोइंग 727 की पिछली सीढ़ियों से नीचे उतरा और अंधेरे में कूद गया। उसका ये डेयरिंग एस्केप, जो कि बड़ी ही सफाई और एविएशन की जानकारी के साथ अंजाम दिया गया था, उसने अथॉरिटीज को हैरान कर दिया। कूपर के इस अपराध की बोल्डनेस और उसके गायब होने के रहस्य ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। मीडिया में हंगामा मच गया और अमेरिकन हिस्ट्री की सबसे बड़ी मैन हंट्स में से एक शुरू हो गई। सेक्शन 4, द इल्यूसिव ट्रेल ऑफ डीबी कूपर। एफबीआई और लोकल पुलिस ने बहुत ढूंढा, लेकिन कूपर का कोई पता नहीं चला। हजारों मील तक फैले इलाके में ढूंढा गया, खासकर जहां वो उतरा होगा। इन्वेस्टिगेटर्स ने हर सुराग को फॉलो किया, अनगिनत गवाहों से पूछताछ की और हर सबूत को जांचा, पर केस ठंडा ही रहा। कुछ रैंसम का पैसा, जिसकी पहचान उसके सीरियल नंबर से हुई, सालों बाद कोलंबिया रिवर के पास मिला, जिसने इस रहस्य को और गहरा कर दिया। पर इस खोज से भी कोई पक्का जवाब नहीं मिला कि कूपर का क्या हुआ। सेक्शन 5, द मिस्ट्री एंड्योर्स। डी कूपर के केस का कोई पक्का अंत ना होने से लोग तरह तरह की अटकलें लगाते रहे हैं। कुछ थ्योरीज तो बिलीवेबल हैं, तो कुछ बिल्कुल ही अलग। कुछ का मानना है कि कूपर एक माहिर स्काई जैकर था, जिसने बहुत सोच समझकर एस्केप प्लान बनाया था और अपने लूट के साथ जिंदगी जी रहा है। कुछ का कहना है कि वो जंप के दौरान मर गया, खराब मौसम या पैराशूट्स की वजह से। सालों की इन्वेस्टिगेशन, अनगिनत थ्योरीज और कुछ रैंसम के मिलने के बाद भी डीबी कूपर का केस क्राइम हिस्ट्री के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। सेक्शन 6, कूपर्स लेगेसी, फैक्ट, फिक्शन एंड फैसिनेशन। डीबी कूपर का रहस्य आज भी पूरी दुनिया के लोगों को हैरान करता है। इस कहानी ने अनगिनत किताबों, डॉक्यूमेंटरीज और एक हॉलीवुड मूवी को इंस्पायर किया है। ये केस आज भी ऑनलाइन फोरम्स और आर्मचेयर डिटेक्टिव्स के बीच बहस और अटकलों का विषय बना हुआ है।
अनजान चीजों का आकर्षण और इस क्राइम की डेयरिंग नेचर ने डी.बी. कूपर को अमेरिकन कहानियों का एक अहम हिस्सा बना दिया है। इतने सालों बाद भी ये सवाल आज भी बना हुआ है, डी.बी. कूपर कौन था और उस भयानक रात को आखिर उसके साथ क्या हुआ था।